नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की खेल में शुभमन गिल के तूफानी शतक और रवींद्र जडेजा के घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बल्ले से तूफानी शतक आया था और रवींद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी से वेस्टइंडीज तहस नहस हो गई थी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पहले दिन की खेल में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। तो दोस्तों, पहले दिन की खेल में केएल राहुल 38 रन और साई सुदर्शन 87 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत का स्कोर था 90 ओवरों में 318 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल 173 रन बनाकर नाबाद लौटे थे, जबकि कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। अब दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने की। यशस्वी जायसवाल ने दिन की शुरुआत संभल कर की। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर एक सिंगल लेकर अपनी पारी को और बढ़ाया। वही कप्तान शुभमन गिल भी संयमित दिख रहे थे और उन्होंने यशस्वी को स्ट्राइक देने पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों के बीच तालमेल शानदार दिख रहा था और लग रहा था कि वे इस साझेदारी को 300 के पार ले जाएंगे। लेकिन दिन के पहले ही घंटे में भारत को एक बड़ा झटका लग गया। यशस्वी जायसवाल, जो 175 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, 1 रन चुराने के प्रयास में कप्तान शुभमन गिल के साथ तालमेल बिठा नहीं पाए। यह एक निराशाजनक रन आउट था। गिल ने एक गेंद को डिफेंस किया और रन के लिए हां कहा। यशस्वी तुरंत दौड़ पड़े, लेकिन गिल ने बीच में ही मना कर दिया। जब तक यशस्वी वापस अपनी क्रीज में पहुंचते, तब तक मिड विकेट फील्डर का डायरेक्ट थ्रो स्टंप्स पर लगा चुका था। 258 गेंदों पर 22 चौकों की मदद से बनी यशस्वी की शानदार पारी का अंत हुआ। यहां से भारत का स्कोर अब 325 रन पर 3 विकेट हो गया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल के जाने के बाद मैदान पर आए युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। उन्हें टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजा था और उन्होंने कप्तान गिल के साथ मिलकर पारी को गति देने का जिम्मा उठाया। शुभमन गिल अब एक छोर पर मजबूती से खड़े थे और उन्होंने स्पिनर पर स्वीप लगाए और तेज गेंदबाजों को सम्मान देते हुए बीच बीच में बेहतरीन बाउंड्री भी हासिल की। नीतीश रेड्डी ने अपनी प्रतिभा का तुरंत प्रदर्शन किया। उन्होंने आते ही जैडन सील्स और हैरी पियरे के खिलाफ कुछ शानदार शॉट लगाए। विशेष रूप से पियरे की गेंद पर उनका एक छक्का देखने लायक था, जिसने मिड विकेट की बाउंड्री पार की। उन्होंने तेज गति से रन बनाए, जिससे वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बना रहा। गिल और रेड्डी के बीच 91 रनों की तेज तर्रार साझेदारी बनी, जिसने रन रेट को गिरने नहीं दिया और भारत को 400 के करीब पहुंचा दिया। लेकिन लंच से ठीक पहले नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपनी एकाग्रता खो दी। वह 43 रन पर खेल रहे थे और एक बड़ा मौका चूक गए। उन्होंने ऑफ स्पिनर रोस्टन चेज की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को सीधा डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथ में मार बैठे और नीतीश कुमार रेड्डी 65 गेंदों पर 43 रन की शानदार पारी में पवेलियन लौट गए, जहां लंच के समय तक भारत का स्कोर 420 रन पर 4 विकेट था। कप्तान शुभमन गिल 85 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे और उनका पहला घरेलू टेस्ट शतक अब बस कुछ ही दूर था। उनके साथ थे युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल, जिन्होंने कुछ बेहतरीन डिफेंसिव स्ट्रोक्स से शुरुआत की। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए यह सत्र बहुत थका देने वाला रहा। लंच ब्रेक के बाद शुभमन गिल ने अपने बल्लेबाजी गियर को बदला। उन्होंने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों पर हावी होना शुरू कर दिया और जैडन सील्स की गेंद पर एक शानदार गेंद पर चौका लगाकर अपनी शतक पूरा किया। दूसरे छोर पर ध्रुव जुरैल ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने गिल के साथ मिलकर 102 रनों की तेज तर्रार साझेदारी की। जुरैल ने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से यह सुनिश्चित किया कि भारत के रन बनाने की गति बनी रहे। उन्होंने स्पिनरों को निशाना बनाया और कुछ आकर्षक स्वीप शॉट्स खेले। उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए
गिल और जुरैल ने मिलकर वेस्टइंडीज की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और स्कोर को 500 के पार पहुंचा दिया। जब जुरैल अपने अर्धशतक के करीब थे, तभी रोस्टन चेज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के गिरते ही कप्तान शुभमन गिल ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। भारत ने अपनी पहली पारी 134 ओवर 2 गेंद में 5 विकेट पर 518 रन के विशाल स्कोर पर घोषित कर दी। कप्तान शुभमन गिल 129 रन बनाकर नाबाद रहे। यह एक ऐसा स्कोर था जिसने वेस्टइंडीज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया और मैच पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई। अब दोस्तों, 518 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पर तुरंत दबाव आ गया। उनके सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और तेगनारायण चंद्रपॉल संभल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपने स्पिन आक्रमण को जल्दी लगा दिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने आते ही वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। गेंद में टर्न और उछाल थी, जो दिल्ली की पिच पर अब साफ नजर आ रही थी। वेस्टइंडीज का पहला झटका 18वें ओवर में लगा। यह वो विकेट था जिसकी तलाश भारत को थी। जॉन कैंपबेल ने रवींद्र जडेजा की एक स्पिन होती गेंद पर चूक गए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट लेग पर खड़े साई सुदर्शन के हाथों में चली गई। कैंपबेल ने संघर्ष किया, लेकिन जडेजा के आगे उनकी एक न चली। वह 25 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद क्रीज पर आए युवा अलिक अथनाजे। उन्होंने चंद्रपॉल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ देर तक सफल भी रहे। दोनों ने मिलकर 66 रनों की साझेदारी की, जिसने वेस्टइंडीज के खेमे में थोड़ी राहत की सांस दी। अथनाजे ने खासकर स्पिनरों के खिलाफ अपनी आक्रामक नीति जारी रखी और कुछ शानदार बाउंड्री लगाई। उन्होंने एक शानदार छक्का भी जड़ा। चाय के समय तक वेस्टइंडीज ने एक विकेट खोकर लगभग 90 रन बना लिए थे। लग रहा था कि वे इस सत्र में अच्छा खेल रहे हैं। चाय के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने स्पिन आक्रमण को और तेज कर दिया। दिल्ली की पिच अब पूरी तरह से स्पिनरों के पक्ष में हो चुकी थी। रवींद्र जडेजा अपने दूसरे स्पेल में और भी घातक साबित हुए। उन्होंने तेगनारायण चंद्रपॉल की एकाग्रता को भंग किया, जो 34 रन बनाकर धैर्यपूर्वक खेल रहे थे। जडेजा की एक तेज और नीची गेंद ने चंद्रपॉल को ड्राइव के लिए मजबूर किया और बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद पहली स्लिप में खड़े केएल राहुल के सुरक्षित हाथों में समा गई और चंद्रपॉल ने 67 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट से वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ा गई। अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने अपना जादू दिखाया। अलिक अथनाजे, जो 41 रन बनाकर आत्मविश्वास में दिख रहे थे, उन्हें कुलदीप की एक गुगली को स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की। शॉट में टाइमिंग की कमी थी और गेंद सीधे मिड विकेट पर खड़े रवींद्र जडेजा के हाथों में गई। अथनाजे की अच्छी पारी का अंत हुआ। उन्होंने 84 गेंदों पर 5 चौके और एक छक्के लगाए, जहां वेस्टइंडीज के स्कोर 124 पर 3 विकेट हो गया। इसके बाद कप्तान रोस्टन चेज क्रीज पर आए, लेकिन उनका स्टे सिर्फ 7 गेंदों का रहा। रवींद्र जडेजा ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखी और अगली ही गेंद पर उन्होंने कप्तान चेज को वापस भेज दिया और रोस्टन चेज खाता भी नहीं खोल पाए। इस पतन के बाद वेस्टइंडीज पर हार का खतरा मंडराने लगा, लेकिन अनुभवी शाई होप और विकेट कीपर बल्लेबाज टेविन इमलाच ने अंतिम समय में क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया। दोनों ने मिलकर दिन के अंतिम 16 ओवरों तक भारतीय स्पिनरों का सामना किया और कोई और विकेट गिरने नहीं दिया। उनकी यह साझेदारी वेस्टइंडीज के लिए सम्मान बचाने वाली थी। होप ने कुछ आकर्षक ड्राइव लगाए और 31 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि टेविन इमलाक ने रक्षात्मक रुख अपनाया और 14 रन बनाकर नाबाद लौटे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए थे। वे अभी भी भारत के विशाल स्कोर से 378 रन पीछे हैं। क्रीज पर शाई होप 31 रन और टेविन इमलाच 14 रन नाबाद हैं। यह दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। सुबह शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा और भारत ने 518 रन बनाकर पारी घोषित की। शाम को रवींद्र जडेजा ने अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए
वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया और 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। कुलदीप यादव ने भी एक विकेट हासिल किया। भारतीय टीम अब इस टेस्ट मैच में बेहद मजबूत स्थिति में है और तीसरे दिन सुबह जल्द से जल्द वेस्टइंडीज की बाकी की 6 विकेट लेने की फिराक में होगी, ताकि उन्हें फॉलो ऑन दिया जा सके या फिर अपनी दूसरी पारी में तेजी से रन बनाकर एक विशाल लक्ष्य दिया जा सके। यह देखना दिलचस्प होगा कि कल सुबह वेस्टइंडीज के बल्लेबाज भारतीय स्पिन आक्रमण का सामना कैसे करते हैं। अब आपको क्या लगता है, दूसरे टेस्ट मैच को भारत जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।